अच्छा जी, नाजिश जहांगीर और बाबर आजम को लेकर सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ बड़ी गर्दिश कर रही है। इस वीडियो में इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। भाई का ज़रा नया चैनल है तो समझा करें, भाई को आपके सपोर्ट की फुल ज़रूरत है, इसलिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। खैर, बात करते हैं नाजिश जहांगीर और बाबर आजम की न्यूज़ को लेके। एक न्यूज़ सोशल मीडिया पे गर्दिश है। पहले तो मैं बता दूं कि नाजिश जहांगीर साहिबा हैं कौन। ऑब्वियसली मेरी तरह आप लोगों को भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, इस खबर के बाद ही जाके पता चला। नाजिश जहांगीर पाकिस्तानी एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं जो कि बज़ाहिर पाकिस्तानी ड्रामाज़ में काम करती हैं। कोई इतने अच्छे ख़ास ड्रामे हैं नहीं, ना कोई ड्रामे देखे हैं ना कभी सुने हैं, क्योंकि अगर कोई फेमस ड्रामा होता है, मैंने आपको बताया तो उसके क्लिप्स होते हैं, फेसबुक पे आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे कहीं ना कहीं नज़र आ जाते हैं। तो इनका एज सच कोई इतना फेमस ड्रामा है नहीं जो हम कह सकें, जिसकी बेस पे हम कह दें कि ये कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं या बहुत बड़ी मॉडल हैं। खैर, वो तो उनकी परफॉर्मेंस क्या है वो बाकी लोग जज कर सकते हैं। लेकिन इनकी एक ख़बर जो है, इनको लेके ख़बर क्या चल रही है कि इन्होंने एक कोई क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ था, शायद इंस्टाग्राम पे था या किसी और प्लेटफॉर्म पे था, जिस पे एक फ़ैन आता है और वो इनसे पूछता है, इनसे क्वेश्चन करता है कि अगर बाबर आजम जो हैं वो आपको शादी की ऑफ़र करें तो आपका जवाब क्या होगा। तो ये इन्होंने जो रिप्लाई दिया वो रिप्लाई था कि ऑब्वियसली इनकार ही होगा। इन्होंने ये आंसर किया उस फ़ैन को। अच्छा, नाजिश जहांगीर साहिबा, ये इस तरह की कुछ स्टेटमेंट देने से पहले ना एक दफ़ा आप बाबर आजम से भी पूछ लेती कि क्या बाबर आजम आपको जानते हैं। बाबर आजम को पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान में तो खैर लोग जानते ही जानते हैं ना। उसकी फ़ैन फॉलोइंग हम देखते हैं किस कदर है। कज़ाफ़ी में आपने देखा, PSL में जब बाबर के नारे लगे, कराची स्टेडियम में जब आपने देखा बाबर के नारे लगे, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जब आपने देखा बाबर के नारे लगे, तो पाकिस्तान में तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है ही है। दुनिया भर में बहुत उसकी फ़ैन फॉलोइंग है। कहीं भी क्रिकेट हो रही होती है तो बाबर आजम की बात ज़रूर होती है। तो ये बाबर आजम का एक स्टेटस है, ये एक बाबर आजम की पर्सनैलिटी है, एक बाबर आजम सेलिब्रिटी है जिसको पूरी दुनिया जानती है। और आपको शायद कुछ चंद लोग ही जानते होंगे, वो भी इस खबर के बाद लोगों ने जाना होगा, इससे पहले लोग आपको जानते नहीं थे। इस वजह से एक दफ़ा बाबर आजम से भी पूछ लेती कि भैया अगर उनसे कोई ये सवाल करता तो फिर उनका जवाब क्या होता। तो उन्होंने यही कहना था कि मैं नाजिश जहांगीर को जो है वो जानते ही नहीं हूँ, ये हैं कौन है, जिस तरह हम लोग नहीं जानते। तो बज़ाहिर देखा जाए ये जो होता है ना, ये सारा प्री प्लान्ड होता है। अब ये क्वेश्चन आंसर का सेशन, उसके बाद फ़ैन भी इनका कोई घर का होगा जिसने सवाल किया, और फिर जिस पेज पे अगर कोई अच्छा पेज जा रहा है वहाँ पे कोई पोस्ट लगानी होगी तो फिर भी कोई रेफरेंस होता है छोटा मोटा, उसको कह के कि भैया जी ये ख़बर यहाँ पे लगा दो। उसके बाद फिर हर किसी को एक टॉपिक मिल जाता है और हर पेजेस पे ये ख़बर चलना शुरू हो जाती है। इससे पहले हमने देखा था नवाज़ सईद, उनको भी कोई नहीं था जानता, जब उन्होंने एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया कि क्रिकेटर्स मुझे प्राइवेट मैसेजेस भेजते हैं, फिर उस प्राइवेट मैसेजेस को शुएब मलिक के साथ लिंक किया गया, तो तब जाके क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि नवाज़ सईद भी कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो मोमिना साकिब नहीं, मोमिना इकबाल, एक तो इनके नाम भी नहीं ना याद रहते, मोमिना इकबाल हैं। उन्होंने फिर देखा कि नवाज़ सईद को 3 या 4 दिन में इस तरह वो ख़बरों में आ गई हैं, फिर उन्होंने भी ये इंकशाफ किया कि क्रिकेटर्स जो हैं वो मुझे मैसेज प्राइवेट भेजते हैं, और उसके बाद 3 या 4 दिन तक वो ख़बर भी गर्दिश में रही, पेजेस पर, सोशल मीडिया पर इधर उधर हमें नज़र आती रही। अब इसने क्या किया, ये जो नाजिश जहांगीर साहब हैं, इन्होंने थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की। इन्होंने कहा कि क्वेश्चन आंसर सेशन रखती हूँ, अपने ही घर का फ़ैन जो है वो मुझसे, अपने ही घर का बंदा एज अ फ़ैन बन के मुझसे क्वेश्चन करेगा और फिर मैं इस तरह का जवाब दूंगी। फिर एक पेज पे ये पोस्ट लगेगी और उसको देखा देखी बाकी पेजेस पे भी ये पोस्ट लगना शुरू हो जाएंगी। तो इन्होंने स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की। देखा जाए तो इस तरह से ख़बरों में आना ये सिर्फ टेम्परेरी होता है। मैं हज़ार दफ़ा कह चुका हूँ कि परमानेंट जो होता है ना, वो आपका हमेशा आपकी मेहनत होती है, आपकी लगन होती है, जो आप अपने प्रोफेशन में रहते हुए करते हैं। तो ये शोबिस के जो स्टार होते हैं ना, ये सब लोग जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में, इनके इस चीप स्टंट के बारे में, चीप पब्लिसिटीज़ के बारे में। ये अब तरीका बहुत पुराना हो गया, सब लोग जान चुके हैं। अब कोई नया जो है ना वो आप मेथड लेके आएँ, इससे आप 2 या 3 दिन
गर्दिश में रहेंगी, न्यूज़ में रहेंगी, ख़बरों में रहेंगी, लेकिन उसके बाद सिर्फ फिर ठप्पा हो जाएगा। फिर लोग नहीं जानते होंगे कि नाज़िश जहांगीर कौन है। जिस तरह नवाज़ सईद को लोग जानते नहीं थे, उसके बाद दो तीन दिन तक वो ख़बरों में रही। अब देखा जाए तो उनका चैप्टर फिर से क्लोज़ हो चुका है। मोमिना साकिब के साथ भी यही था। तो आपका भी 2-3 दिन के लिए तो सोशल मीडिया पर ख़बरों में होंगी, लेकिन उसके बाद फिर वही होगा। इसलिए अगर परमानेंट ख़बरों में रहना है तो फिर वो यही है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को अपनी मेहनत और लगन के साथ चमकाएं। और उसके बाद जिस तरह आपकी शोबिज़ में रहते हुए अगर देखा जाए, शब्बीर जहां, उज़मा बुखारी और नुमान इजाज़, यार ये ऐसे एक्टर्स हैं, इतने पुराने एक्टर्स हैं, लेकिन अभी भी स्टिल इनके नाम आप देखें, इनके क्यों इनके जो है वो इनको इतनी सक्सेस मिली हुई है, इतनी शोहरत इनको इनकी इज़्ज़त किस बेस पे मिली हुई है, इनकी परफॉर्मेंस की बेस पे मिली हुई है। तो अगर आप भी चाहती हैं तो इसी तरह से आप उनकी तरह ख़बरों में रहे, तो परफॉर्मेंस अपने प्रोफेशन में रहते हुए मेहनत करें, लगन करें और लगन से काम करें, अपना नाम बनाएं। फिर इंशाल्लाह आप जो है वो हमेशा के लिए ख़बरों में रहेंगी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन ये जो स्टंट है ना, ये 2 या 3 दिन तो काम करते हैं, उसके बाद ये काम नहीं करते। फ़िलहाल इनकी इस स्टेटमेंट को लेके मेरे तो यही रिव्यूज़ थे। आप इनकी स्टेटमेंट पर क्या कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।